जी दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की चौपाल, और जनता की चौपाल हर बार की तरह इस बार भी एक विशेष और बहुत ही विशेष बात और मुद्दे के साथ हमारे भगत जी पटेल के साथ हैं। यहाँ पर भगत जी जो है, मैं आपको ब्रीफ करूं, भगत जी जो है 2700 किलोमीटर चलकर जयपुर पहुंचे हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया है, वो अपने मुंह से ये बताएंगे। लेकिन जो गांव है वो है चीपिया और यह है रतलाम में, मध्य प्रदेश से भाई ने यात्रा शुरू की है। 2700 किलोमीटर चलकर ये कल जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर में इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भाई बताओ, ये ख्याल कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है? मोटा मोटा ख्याल तो मेरे मन में, हम जनसंघ के टाइम से मेरा परिवार बीजेपी के साथ है, जब जनसंघ नाम था। और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में अच्छा रुचि रखता हूं और ऐसे धीरे धीरे मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैं देखता हूं कि अब की बार 400 पार उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया इन 5 सालों में। लगभग 10 ही सालों का काम अच्छा है, लेकिन इन 5 सालों में जो काम किया उनसे मैं बहुत प्रेरणा मिली है हमें, और मैं उनके लिए निकल गया हूँ 400 पार के संकल्प के साथ, क्योंकि 400 पार होगा। कौन से स्टेट से आप यात्रा करने वाले हैं? क्या कहाँ तक आप अभी जा चुके हैं? मैं मध्य प्रदेश से निकला था, मध्य प्रदेश को क्रॉस किया, फिर उत्तर प्रदेश को पूरा क्रॉस किया, अयोध्या भी गया था मैं, लखनऊ होते हुए, आगरा होते हुए। अब मैं भरतपुर से जयपुर के लिए आया हूँ और आगे मेरा अजमेर, पाली और जालोर होते हुए गुजरात, फिर महाराष्ट्र होएगा, फिर अपना एमपी उज्जैन महाकाल के दर्शन करके गृह क्षेत्र जावरा में अंतिम रहेगा। पंडित जी यहाँ पर मंत्र उच्चारण के साथ में और इनका स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा करके स्वागत। तो भाई का माल्यार्पण भी है और स्वागत भी किया गया है। भारत माता की जय। जी भाई, हमारे साथ जो है प्रबुद्ध लोग हैं और जो है फौजदार साहब भी हैं। फौजदार जी, आपने जो है भाई के साथ कल एक कार्यक्रम भी किया था और उनकी मदद भी की है। कैसे देखते हैं जब युवा इतने बड़े साहस का जो है चैलेंज लेके निकलते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखो, ये 400 पार का जो इन्होंने संकल्प लिया है, ये देश हित की बात करना चाहते हैं। आज भारत विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है मोदी जी के युग में। तो इन्होंने जो संकल्प लिया है, चुनाव लोकसभा का आने वाले हैं और उसमें निश्चित तौर पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और इन्होंने कहा 400 पार, मैं तो कह रहा हूं 450 के पार मिलेगा। कल ये इनकी मुलाकात सीपी जोशी जी ने इनका स्वागत किया था, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने। तमाम जगह से ये लखनऊ होते हुए योगी जी के यहाँ से, और ये अब राजस्थान की इस वीर भूमि पर पहुंचे हैं। और कल ये हमारे भरतपुर में महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर रुके थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, देश के तमाम लाखों युवाओं को, कि किस तरीके से संकल्प लिया है। राष्ट्रवाद इनके अंदर कूट कर भरा हुआ है। और ये यहाँ पर हमारे मित्र हैं, देखिए, मैं तो इनका बड़ा धन्यवादी हूँ। गोपाल चौधरी जी हैं, इनका यहाँ पर 200 फीट बाईपास पर वहाँ गोल्डन क्लब के नाम से यहाँ रिसोर्ट है, शानदार रिसोर्ट है, उसमें ये रुके हैं। इन्होंने बताइए साहब, कैसा लगा आपको यहाँ? ये लगा इनसे मिलके, हमको मालूम पड़ी थी कि ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनकी सेवा को मौका मिला। आप कैसा महसूस करते हैं, मुझे बताइए। नहीं सर, बढ़िया है। ये युवा है। अच्छा, हम अभी युवा साथी ने यूपी का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, मंदिर, आप अयोध्या मंदिर गए क्या? हाँ जी, गया हूँ। कैसा अनुभव है? युवाओं को बताओ थोड़ा एक बार। अनुभव तो ऐसा रहा कि हमारे कितने ही कार सेवकों ने या और भी बहुत सारे हमारे युवाओं ने यहाँ बलिदान दिया था अयोध्या के लिए। उन सबको उस दिन बहुत शांति मिली है और हमने भी दर्शन करके बहुत सौभाग्यशाली महसूस किया है। आप एक शिकायत हमेशा रही है कि जो युवा है आज का, वो मंदिरों की तरफ नहीं जा रहा, जबकि वो वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। क्या देखा आपने? वहाँ पे युवा थे क्या मंदिर में? हाँ, बहुत सारे युवा थे और दंडवत भी लगा रहे थे, तो मैंने उनको कवरिंग भी किया था और पूरे दिन कवरिंग किया था। इसलिए किया था कि मैं उनका जज्बा देख रहा था कि इतने दंडवत लगा रहे हैं। तो युवा मिले मंदिर में आपको? बहुत सारे युवा मिले और बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे ज्यादा युवा ही थे वहाँ पर। अच्छा, ये बड़ी बात है। अच्छा, आगे अब आप जाने वाले हो गुजरात, जी जी, राजस्थान क्रॉस करके, और उसके बाद आप जाएंगे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद फिर आप अपने गृह जो है राज्य है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। पुराने अनुभव क्या हैं आपकी यात्रा के, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश से जहाँ शुरू हुए थे आप? उत्तर प्रदेश जैसा पहले होता था ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा जी का राज है और बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। और पहले अगर अकेला कोई चला जाता था तो उसके साथ कुछ घटना हो सकती थी, लेकिन मैं अकेला घूमा हूँ
कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला वहां के युवा साथी का, कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ताओं का और भाजपा नेताओं का बहुत सपोर्ट मिला है। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि बाबा जी का राज आ गया है, तो जो है कांग्रेस पहले थी भारत में कई राज्यों में और अब जो है बीजेपी ज़्यादा है, आपको क्या फायदा नुकसान होता है कांग्रेस बीजेपी से? फायदा क्या मतलब, मैं फिर सवाल दोहराऊं हूं कि बीजेपी आ जाए तो क्या मिले आपको? मिलेगा नहीं, ये मेरे एक घर की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की बात है। अच्छा। और राष्ट्र के लिए उन्होंने इतना किया है, इससे और ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपने को। नहीं, क्या बदला है? मोदी जी आए हैं और फिर आएंगे, क्या बदलेगा? बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो धारा 370 हटी है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अब 400 पार करके हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं, तो बहुत खुशी होती है मन में। और युवाओं को भी मैं मिलते हुए आता हूं, उनको यही प्रेरणा देता हूं कि हमें भाजपा को वोट करना है और भाजपा की ओर हमें देखना है, क्योंकि अब की बार 400 पार मोदी जी के संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूँ कि मोदी जी जो है लगातार भारत देश में बदलाव और कई सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब मोदी जी आएंगे तो क्या नई योजनाएं आएंगी? जो सीए है, नागरिकता कानून है और कई सारी चीजें हैं। देखो, मोदी जी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, पहली बात बता दूं आपको मैं। आज भारत का दुनिया में जो इज्जत है ना, कांग्रेस के टाइम पे देख लीजिए आप किस तरह के घोटाले होते थे। मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी की, काला धन जो है ना उसको समाप्त कर दिया, और आज मोदी जी के टाइम में बताओ कहीं भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं देश के अंदर। और मोदी जी ने आज पहले अमेरिका और लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली की मेलोनी जॉर्जिया यहाँ आई, तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत में आने को आतुर हैं, यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। भारत यहाँ पर विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका है, और जो पहले भारत का नाम था कि विश्व गुरु, वही भारत आने वाले 30-40 सालों के अंदर दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश होगा। तो इसलिए मोदी जी राष्ट्र पुरुष है। ये तो सदियों के बाद, कई हजारों वर्षों के बाद, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के बाद में इस पृथ्वी पर एक अवतारित पुरुष है, वो मोदी जी है। इसलिए भारत को मोदी जी की जरूरत है, और मोदी जी ही इस भारत के लिए हर, देखो आप कितना, राजस्थान में देखो कांग्रेस का सफाया हो गया, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ऐसे नौजवान इस देश के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं होगा। आप बताइए, भगवान राम टेंट में रहते थे, मैं दर्शन करने गया था, जिस राम को हम सांसों में बसते, पूरी दुनिया या 140 करोड़ लोग हैं, उनकी हृदय की धड़कनों में राम बसते, वो टेंट में रहे। किस तरीके से यहां पर आता था शक्तियों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने किस तरह से इस देश को लूटा। मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने हजारों वर्षों के बाद में राम मंदिर का निर्माण करवाया और 370 धारा को हटवाया। तो इसलिए मोदी जी युग पुरुष है जी। अच्छा, एक हमारे साथ महिला शक्ति भी हैं, इनसे बात करें कि ये जो अभी कांग्रेस पे इल्जाम राजस्थान में लगते रहे कि जी, कांग्रेस पे इल्जाम लगते रहे कि महिला सुरक्षा नहीं है और महिला पर अत्याचार है, लेकिन नई ताज़ा सरकार आई है, लेकिन अभी तक महिला सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाई है। नहीं सर, देखा ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं, नीलम जी, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए जब से मोदी सरकार आई है, देखिए मैं जानती हूँ कि महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है। उज्ज्वल योजना लो, सिलाई योजना लो, राजस्थान की हमारे डिजिटल, एक बड़ा रेप केस अभी और हत्या जो हुई है। ना सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरी नज़र में नहीं है। सुधरेगा आगे माहौल, सुधरेगा। नई ताज़ा सरकार आई है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनको राज करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो है सुधार की गुंजाइश है महिलाओं के अत्याचार में और महिलाओं में सुधार है, बिल्कुल जी। सुधार भाई है, आगे बिल्कुल सुधार। इधर आओ, इस तरफ आओ, हमारे भाई के पास आइएगा आप जी। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल जी हैं, और ये एक प्रेरणा का विषय रहता है जब कोई युवा कोई संकल्प लेता है, दृढ़ निश्चय करके निकलता है देश के लिए, तो हमारे जो भाई हैं कृष्ण गोपाल जी, ऐसे लोग आगे आकर इन लोगों की सहायता करते हैं, तो युवाओं को बल मिलता है। जी भाई साहब, कैसा महसूस करते हैं जब युवा ऐसा निकलता है? तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और अपन को जब जब मौका मिला है अपन सहयोग करते हैं जी। तो अब अभी क्या होता है कि जब युवा है तो उसको रहने को और कहीं सोने को, खाने को जगह मिल जाती है, तो उसका बल जो है सबल बना रहता है। पूरी सुविधा करते हैं, रहना, खाना, पीना सब। जी जी जी, जो भी अपन से होता है वो पूरा करते हैं जी। तो अभी हम ये जो है रुके हुए हैं, ये गोल्डन डेज रिजॉर्ट है, जीडीसी है, और अजमेर रोड के जिस बगल में है जो इनका रास्ता है, वहीं पर व्यवस्था की गई है, और ये जो है 200 फीट बाईपास, और इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। भाई ये कैसा लगा आपको जब लोग सहायता करते हैं रास्ते में?
बहुत अच्छा लगता है और हमें भी उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब हम इतना ये कर रहे हैं तो वो अगर हमारी सहायता करेंगे तो हमें और भी आगे मतलब मोटिवेशन मिलता है। हाँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और हम आपको बता दें कि भाई की जो अभी यात्रा बाकी है वो 2300 किलोमीटर बाकी है, 2700 किलोमीटर ये अभी तक चल चुके हैं। आगे भाई साहब आपको बहुत शुभकामनाएं। अगर हम ये वादा, हमारे भाई हैं बड़े, इनसे लेना चाहेंगे वादा कि अगर भाई को कहीं रास्ते में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा संभालिएगा। पूरा संभालेंगे, यहाँ दूदू में इनकी व्यवस्था कराएंगे, अजमेर में भी होटल है आपका। अजमेर में भी कराएंगे। ये हमारे साथ में गोपाल चौधरी साहब हैं, यहाँ 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पर जयपुर में इनका होटल है गोल्डन रिज क्लब, और यहाँ पर ये रुके हुए हैं। आपको कैसा अनुभव लगा भाई के यहाँ पर? यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं घर पर हूँ, घर पर है, ऐसा अनुभव हुआ मेरे को यहाँ। देखो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आइए शर्मा जी। देखिए ये पूरा होटल का दृश्य है, देखिए आप जी, ये पूरा होटल का हेरिटेज दृश्य है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप खुद बताइए। मैडम इधर लाइए कैमरे को आप। जी, हमें तो खुशी तब होती है जब अगर हमारे किसी भाई को जो इतना बड़ा संकल्प लेके चल रहा है जी, तो उसको जब सहायता सेवा मिलती है तब हमें बड़ी खुशी का अनुभव होता है। लेकिन देखो बिना निस्वार्थ तरीके से राष्ट्र हित की सेवा कर रहे हैं गोपाल जी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पिंक सिटी के अंदर, जयपुर के अंदर, अगर एक ऐसा नौजवान जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसको अगर एक रात ठहरने का हमारे यहाँ मौका मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात। तालियां बजाते हैं सब भाई। बहुत बहुत भाई, एक बार भाई के लिए तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या संदेश है राष्ट्र की एकजुटता के नाम भी कोई संदेश आप दीजिएगा? राष्ट्र की एकजुटता, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी ही रियासतों को एकजुट किया है, इस प्रकार मोदी जी भी हमारे लिए बहुत करेंगे राष्ट्र के लिए। वो तो राष्ट्र के लिए ही जीते मरते हैं। और योगी जी भी बहुत हमारे अच्छे लीडरशिप है, क्योंकि दोनों ही युग पुरुष है। इस पर हम तो अवतार ही मानते हैं, एक राम का एक कृष्ण का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे भगत पटेल साहब, जो कि मध्य प्रदेश से यात्रा करते करते साइकिल से और जयपुर पहुंच गए हैं। अब आगे इनका जो प्लान है वो राजस्थान से निकलते हुए आप पहुंचेंगे, समझ आऊंगा, ये पहुंचेंगे गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता की चौपाल थी। ऐसे ही बेहतरीन समाज से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जनता की चौपाल आपके समक्ष हमेशा हाजिर होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।